बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप दोनों। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है, हम ठीक हैं जी। तो आज की हमारी वीडियो का क्या टॉपिक है। मम्मा जी, आज हमारी वीडियो का आज हम रमज़ान अल मुबारक के बारे में पढ़ेंगे। जी, पहले तो हम ये जानेंगे कि एक मुसलमान की ज़िंदगी का क्या मकसद होता है। आपको पता है हैदर कि हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है। नहीं पता आपको। अच्छा, जो हम ये डिस्कस करते हैं ना कि अच्छे अगर हम काम करेंगे तो हम जन्नत में जा सकेंगे, ऐसा ही है ना। हाँ जी मम्मा जी। जी, तो हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम ऐसे अमाल करें जिससे हम जन्नत में जा सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करें और गुनाहों से बचने की कोशिश करें, ठीक है ना। जी, अब देखें कि इंसान जो है, हम गुनाहगार हैं। हमसे दिन में जाने अनजाने में कई गुनाह सरजद हो जाते हैं, तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करें ताकि नेकियां गुनाहों से ज़्यादा हो जाएं, ठीक। अच्छा हैदर, आप ये बताएं कि आप वीडियो गेम तो खेलते हैं ना। यस मम्मा जी। जी, तो इसमें अगर कोई आप रेस वाली गेम खेल रहे होते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको बोनस मिलते हैं ना, कि अगर आप उसको हासिल कर लेते हैं तो आपने जिस मंजिल पे पहुंचना होता है वहाँ आसानी से पहुंच जाते हैं, ऐसे ही है ना। या अगर कोई गेम जिसमें आप कॉइन कलेक्शन वाली गेम होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स जमा करने होते हैं, तो ऐसे ही है ना। हाँ जी मम्मा जी। तो ऐसे ही आप ये समझ लें कि रमज़ान मुबारक का जो महीना है हमारे लिए बोनस है। सबसे पहले तो रोज़ा रखने का सवाब मिलता है, फिर उसके साथ हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, और रमज़ान मुबारक में तो फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। तो आप देखें कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब हम पे है कि हम कितनी ज़्यादा नेकियां करते हैं इस माह में। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे ही रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आता है ना, वैसे ही शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। तो हमारे लिए इबादत करना और नेक अमल करना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वैसे तो शैतान हमें बहकाता रहता है ना। जब हम कोई नेक अमल करने लगते हैं तो शैतान हमें बहका देता है उस रास्ते से। उसकी वजह से नेक अमल मुश्किल और गुनाह ज़्यादा आसान लगते हैं। लेकिन इस माह की बरकत से हम आम दिनों से ज़्यादा इबादत कर लेते हैं। हैदर, आपने भी ये बात नोट की होगी ना कि आम दिनों में हम अगर इशा की नमाज में पढ़ नहीं रहा हो तो हम लगता है कि कितनी लंबी नमाज है ये। और इस रमज़ान में मुबारक में नमाज के साथ हम तरावी भी अदा करते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं लगता हमें इबादत करना, ऐसे ही है ना। तो ये हम पर अल्लाह पाक की रहमत है, क्योंकि अल्लाह पाक चाहते हैं कि हम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। इसलिए इबादत करना भी आसान है और इसके साथ इबादत का सवाब भी आम दिनों से बढ़ जाता है, यानी कि डबल फ़ायदा हो जाता है हमारा। अच्छा, रोज़ा रखने का मकसद आप बताएंगे मुझे, रोज़ा रखने का क्या मकसद होता है। रोज़ा रखने का मकसद होता है कि हम नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं। ठीक है, ये भी सही है। यानी कि रोज़ा रखने का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं होता। रोज़े का अक्सर मकसद हमें तब हासिल होता है जब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, दुरूद पाक पढ़ें, झूठ ना बोलें और किसी को तकलीफ़ ना दें, और लड़ाई झगड़े से भी बचें। यानी कि अपना वक्त जो है वो फजूल कामों की बजाय हम इबादत में गुजारें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक को हमारी भूख प्यास की कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ा रखने का मकसद ये जब हासिल हम नहीं करेंगे, सुबह से सोए शाम को उठे, रोज़े में कोई हमने नेकी नहीं की, तो उस तरह के भूखे प्यासे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़ा जो है वो गुनाहों से ढाल है। आपको पता है ढाल क्या होती है। नहीं मम्मा जी। नहीं आपको पता। अच्छा, जब पहले लोग तलवारों से लड़ाई करते थे ना, तो वो ढाल का इस्तेमाल करते थे। आपने शायद टीवी में देखा हो, अगर किसी कोई तलवारों की आपने लड़ाई देखी है तो उसमें वो ढाल एक राउंड शेप में वो होती है, तो वो ढाल का इस्तेमाल करते हैं तलवार के वार से बचने के लिए, और तीर से भी बचने के लिए ढाल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह है ना, उसको ऐसे हाथ में करके। हाँ जी बिल्कुल। जिस तरह वो हमें ढाल जो है वो तलवार के वार से बचाती है ना, ये जब कोई तीर फेंक रहा हो अपने हमारी तरफ तो उससे ढाल बचाती है। बिल्कुल इसी तरह रोज़ा जो है वो हमें गुनाहों से बचाता है। हाँ जी बेटे, शील्ड भी कहते हैं, लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं हम उसको ढाल ही कहेंगे, ठीक है। अगर हम रोज़े की हालत में हो तो किसी गुनाह का ख्याल भी दिमाग में आ जाए ना, तो याद आ जाता है कि वो हमारा तो रोज़ा है, रोज़े की हालत में हमने ये काम नहीं करना, और हम उस बुरे अमल से रुक जाते हैं। तो रोज़ा हमें बुरे कामों से बचाता है, यानी कि वो हमारे और गुनाहों के दरमियान ढाल बन जाता है। हमें याद आ जाता है कि हमारा रोज़ा है तो हम उस बुरे काम से बच जाते हैं। रोज़ा रखने और रमज़ान मुबारक के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।
آج کے لیے اتنا ہی. جی تو فرینڈز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سب سے ضروری بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کروا کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو یوں ہی آپ کو ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.